मौका मिलते ही सुग्रीव ने कुंभकर्ण के नाक और कान अपने दांत से काट लिए और गरज कर आकाश की ओर चल दिए। जैसे ही कुंभकर्ण ने यह देखा तो उसने सुग्रीव के पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पटक दिया। पर सुग्रीव बड़ी फुर्ती से उठे और उसको बहुत मारा और वहां से निकलकर भगवान के पास आ गए। इधर नाक कान कट जाने पर कुंभकर्ण को बहुत ग्लानि हुई और वह क्रोधित होकर वहां पहुंचा जहां वानर सेना थी। एक तो आकृति में भयंकर, दूसरा नाक कान कटे होने के कारण कुंभकर्ण और भी भयानक हो गया था। उसे देखते ही वानर सेना में भय उत्पन्न हो गया और वह रघुवंश मणि की जय जयकार करके एक साथ वृक्षों और पहाड़ों के समूह उस पर फेंकने लगे। पर इसका कुंभकर्ण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वह वानर सेना को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। किसी को तो उसने मसल मसल कर मार डाला और किसी को ऐसे निगल गया। पेट में गए भालू और वानर उसके मुख और कान और नाक के रास्ते से निकल निकल कर भागने लगे। इस तरह सारे वानर योद्धा भाग खड़े हुए और वे लौटाने पर भी नहीं लौट रहे थे। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था और पुकारने पर वे कुछ सुन भी नहीं पा रहे थे। यह देखकर राक्षस सेना भी वहां आ गई। जब श्री राम ने देखा कि वानर सेना व्याकुल है तो वे बोले, हे विभीषण, सुग्रीव, लक्ष्मण, तुम सेना को संभालो, मैं इस दुष्ट के बल को देखता हूं। फिर प्रभु ने सबसे पहले धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर श्री राम ने एक साथ 1,00,000 बाण छोड़े, जिससे राक्षसों के पांव, छाती, सर और भुजदंड कटने लगे। उसमें से कईयों के तो 100-100 टुकड़े हो गए, पर जो घायल हो जाते वह उठते और फिर लड़ने लगते। प्रभु के बाणों ने क्षण भर में अनेकों भयंकर राक्षसों को काट दिया। अपना कार्य करने के पश्चात वे सभी बाण प्रभु के तरकश में आ गए। यह देखकर कुंभकर्ण ने सोचा कि श्री राम ने क्षण भर में राक्षस सेना का संहार कर दिया। तो उसने क्रोधित होकर सिंहनाद किया और भारी भारी पर्वतों को उखाड़कर वानरों पर डालने लगा। बड़े बड़े पर्वतों को अपनी सेना की ओर आता देखकर प्रभु ने उन्हें भी काटकर धूल के समान चूर कर दिया। फिर रघुनाथ जी ने अपने धनुष तान कर भयानक बाण छोड़े, जो कुंभकर्ण के शरीर में धंसकर पीछे से ऐसे निकल गए जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से गेरुआ रुधिर ऐसे बहने लगा जैसे काजल के पर्वत से गेरू के नाले बह रहे हों। कुंभकर्ण की यह हालत देखकर रीछ और वानर दौड़कर उसके पास आ गए, पर उनके समीप पहुंचते ही वह जोर से हंसने लगा और गरजकर वानरों को उठा उठाकर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देखकर रीछ और वानरों के झुंड भागने लगे और श्री राम से रक्षा की गुहार करने लगे। यह सुनते ही श्री राम ने सेना को पीछे कर दिया और अकेले ही आगे बढ़ गए और उन्होंने एक साथ 100 बाण छोड़े, जो कुंभकर्ण के शरीर में जाकर समा गए। बाण के लगते ही क्रोध में भरकर वह दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। यह देखते ही श्री राम ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह अपने दूसरे हाथ से पर्वत लेकर दौड़ा तो प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था जैसे मंदराचल पर्वत हो। फिर वह गुस्से से चिंघाड़कर मुख फैलाकर दौड़ा। यह देखकर देवता डरकर
जोर जोर से पुकारने लगे। जब प्रभु ने देवताओं को भयभीत देखा तो उन्होंने अपने बाण से उसके मुख को ही भर दिया। फिर भी महाबली कुंभकर्ण पृथ्वी पर नहीं गिरा और मुख में बाण को लिए हुए वह प्रभु की ओर दौड़ा। तो प्रभु ने एक तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और वह सर सीधा रावण के आगे जा गिरा। कुंभकर्ण का सर देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि छूट जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता है। इतना होने पर भी कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ बिना सर के ही दौड़ रहा था, जिसके कारण पृथ्वी धसी जा रही थी। तभी प्रभु ने उसके धड़ को भी काटकर 2 टुकड़े में कर दिया। वानर भालू और निशाचरों को अपने दोनों धड़ों के टुकड़ों के नीचे दबाते हुए वे दोनों धड़ पृथ्वी पर ऐसे गिरे जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। यह देखकर देवता हर्षित होकर श्री राम की स्तुति करते हुए फूल बरसाने लगे। फिर श्री राम रणभूमि में आए और कुंभकर्ण जो नीचता और पाप की खान था उसे भी श्री राम ने अपना परम धाम दे दिया और दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं वापस लौट गईं।